हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ क्या है? तो दो वेरिएबल को अगर हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन है उसमें इक्वल इक्वल। तो इक्वल इक्वल का यूज़ क्या है? तो दो वेरिएबल को अगर हमें इक्वल बताना है तो हम इक्वल इक्वल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए, $a = 3 लिया हुआ है, $b = 5 लिया हुआ है। तो वो दोनों उसकी वैल्यू सेम नहीं है और हमने यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, $a =$b। तो वो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। उसके बाद नेक्स्ट है इज़ नॉट इक्वल टू। तो इज़ नॉट इक्वल टू का काम यही है कि दोनों की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल में आप देखिए, $a = 5 लिया हुआ है, $b = 7 लिया हुआ है और कंडीशन में भी हमने दिखाया हुआ है कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो वो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का यूज़ यही है कि जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो हमें ट्रू रिटर्न में क्या मिलनी चाहिए? ट्रू। तो एग्जाम्पल में आप देखिए, $a = 5 लिया हुआ है, $b = 8 लिया हुआ है। अब हमने कंडीशन में क्या दिखाया है कि जो 5 है वो 8 से बड़ा है, क्योंकि $a में 5 वैल्यू है और $b में 8 वैल्यू है। तो 5 जो है वो 8 से बड़ा दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है लेस देन। लेस देन का एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल में $a = 5 लिया हुआ है, $b = 8 लिया हुआ है और कंडीशन में हमने दिखाया हुआ है $a <b। तो जो 8 है वो 5 से बड़ा दिखाया हुआ है, तो वो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो वेरिएबल को कैसे कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।